तो आज के हमारी इस क्लास में हम आपके साथ बातचीत करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो कि है वी लुकअप। वी लुकअप इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझिए कि वी लुकअप की जरूरत क्या होती है। देखिए, आप अपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाते हैं और अपना रोल नंबर डालते हैं, आपको रिजल्ट आया, हजारों लाखों में से आपका रिजल्ट आपको मिल जाए। उसी तरीके से मान लीजिए कि आप बैंक में जाते हैं और बैंक में आप क्या करते हैं, बैंक में आप अपना अकाउंट नंबर देते हैं और अकाउंट नंबर से पूरा का पूरा आपका रिकॉर्ड्स आ जाता है। सेम उसी तरह से आपके सामने डेटा है, मुझे इस डेटा मिला है। अब इस डेटा में से मुझे जो आईडी है, यूनिक आईडी, क्योंकि बगैर यूनिक आईडी के होगा नहीं, क्योंकि यूनिक आईडी चाहिए। जैसे बिना अकाउंट नंबर आप बोलेंगे कि मेरा नाम मान लीजिए इरादुल श्री नेम है, आप मुझे मेरा बैलेंस बता दीजिए, तो क्या बोलेगा, बता पाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपके नाम के बहुत सारे नेम हो सकते हैं, इसलिए आपको जो है एक यूनिक आईडी बनाना पड़ेगा। तो मेरे पास ये हमारा यूनिक आईडी है। तो मुझे क्या हुआ कि मेरे बॉस ने कुछ आईडी दिया है, उन्होंने बोला कि मुझे इस डेटा में से इस आईडी का इंफॉर्मेशन उठा के दे दो। अब मान लीजिए कि मैं वीलुकअप ना लगा, तो क्या करना पड़ेगा, हम जाएंगे डेटा में, कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एफ करेंगे, 107 को एंटर करेंगे। अब यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला सिलेक्टेड है, फॉर्मूला को मैं वैल्यू करूंगा और यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा और फिर इसको सिलेक्ट करूंगा, कॉपी करूंगा और हम यहाँ पे ला के पेस्ट करेंगे। अब एक काम कब कर सकते हैं, जब हमारे पास दो चार पांच डेटा और फिक्स हो। अब कल के डेट में बॉस ने बोला कि ठीक है मुझे 105 कर, तो फिर से मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में हम वी लुकअप का फॉर्मूला लगाते हैं। अब वी लुकअप ही क्यों नाम उसका है, उसका नाम है लुकअप मतलब कि ढूंढना, और वी मतलब वर्टिकल, तो वर्टिकल लुकअप क्या हुआ, वर्टिकल लुकअप। लुकअप जी। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा वर्टिकल लुकअप। कैसे लगाएंगे, हम सबसे पहले लगाएंगे वी लुकअप। अब वी लुकअप लगाते समय आप जैसे यहाँ देखिएगा वी लुकअप का ऑप्शन आएगा, यहाँ इसका डेफिनेशन होगा, जहाँ साफ साफ लिखा हुआ है looks for a value in the leftmost column of the table and return the value same row from the column if you specify. By default table must be sorted in ascending order. अब क्या होता है समझाते हैं। जब इसको टैब प्रेस करेंगे तो वी लुकअप लग जाए। अब इस 105 को मैंने सेलेक्ट किया, किसको सेलेक्ट किया, 105, कॉमा करके हम डेटा टेबल में चले गए। कहाँ चले गए, डेटा के अंदर। डेटा के अंदर आने के बाद यहाँ हम कॉमा करेंगे। अब यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट क्या मतलब हुआ कि जो हमने आईडी सर्च किया ना ए टू पे 105, वो आईडी आपके डेटा में स्टार्टिंग से होना चाहिए, क्योंकि आपने क्या रेंज दिया है, आपने रेंज दिया है ए से एम तक। किसको दिया है, ए से एम तक। ए से एम देने से क्या हुआ कि आपका बाय डिफॉल्ट जो आईडी है वो सर्च करेगा यहाँ इस ए कॉलम में। ठीक है, इसलिए जो आपका आईडी है वो स्टार्टिंग में ही होना चाहिए। फिर अब हुआ क्या है कि 105 इसको मिल गया। अब स्पेशल रूल कहता है कि एक सेल में किसी एक सेल का ही डेटा शो हो सकता है, लुकअप हो सकता है, और एससी हो सकती है। तो मुझे बताना होगा यहाँ पे कि कौन सा है। कैसे बताएंगे, हम बताएंगे यहाँ पे 1 और 2, पहला एंड दूसरा। अब ध्यान रखिए कि इससे कोई लेना देना नहीं है कि ये बी कॉलन है इसे दूसरा है, नहीं। ये काउंटिंग करता है, यहाँ से जहां से डेटा सेलेक्शन किए वहां से काउंटिंग करता है, 2, 0 और एंटर। ठीक है, रिजल्ट आ गया। फिर मुझे ऑर्डर वैल्यू के लिए तो अगेन वीलुकअप कैसे लगाएंगे, वीलुकअप हमने किया। अब इसके सिंटैक्स को पढ़ते हैं। सिंटैक्स में लुकअप वैल्यू, इस वैल्यू को लुकअप करना चाहिए। देन आता है टेबल एरे।
कि आपका डेटा क्या है, फिर आता है कॉलम इंडेक्स नंबर, उस डेटा में से किस कॉलम का डेटा चाहिए आप, और रेंज लुकअप कि आपको एग्जैक्ट मैच करना है या कुछ मिलता जुलता। ठीक है, तो लुकअप वैल्यू हमारा 105 हुआ, डेटा के ऊपर चले गए और डेटा हमारा कौन सा है, ये रहा जो कि सिलेक्शन किया, एन कॉमा 1 2 3, 3 किया एन कॉमा 0 करके एंटर प्रेस किया। अब एक कॉलम काउंटिंग थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, तो कैसे करेंगे कॉलम काउंट, मैं दोबारा बताता हूँ, वी लुकअप, अब एक बार में एक ही कॉलम का रिजल्ट देगा, तो जितने कॉलम उतने बार वी लुकअप लगाने होंगे, ड्रैग करने होंगे, अभी जो उसके बारे में थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। तो जैसे सेलेक्ट कीजिएगा तो ऊपर आपको दिख रहा है 104,856 आर मल्टीप्लाई बाय 3C, आर मतलब रो हुआ और 3C मतलब कॉलम हुआ। तो आपको अगर गिनने में दिक्कत है तो आप सिलेक्शन करते समय देख लो कि 4, डेटा पूरा सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे 4,3। अब क्वेश्चन आता है कि क्या डेटा पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए अगर आपको ड्रैग नहीं करना है तो जरूरी नहीं है, क्वांटिटी सेल्ड हो गया। अब मैंने यहाँ पे कॉलम को लिया और यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे चाहिए क्वांटिटी सेल्स, तो 5C है और आगे सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं यहीं पे क्या करूंगा, कॉमा 5,0 करके एंटर मार, रिजल्ट आ जाए। लेकिन आगे ड्रैग करेंगे तो प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे आपने सीखा कि वी लुकअप कैसे अप्लाई करते हैं, वी लुकअप के अंदर क्या साइंटेक्स्ट है, वी लुकअप लगाने से पहले डेटा कैसा होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत, उत्कर्ष जी, राजू जी, वैभव जी को दिक्कत। अब यहाँ पे आती है हम ड्रैग कैसे करें। जैसे मैंने यहाँ पे वी लुकअप लगाया, सिलेक्ट किया, अब देखिए बहुत सारे लोग सिर्फ डेटा सिलेक्ट करते हैं इस तरह से। तो डेटा अगर मान लीजिए आप यहाँ पे सिर्फ डेटा सिलेक्ट कर लिया, तो उससे होगा क्या, कल के डेट में नीचे डेटा आया तो फिर से वापस आपको इंक्रीज करना होगा। इसलिए हम डेटा सेलेक्ट करने की जगह नहीं देते, हम बोलते हैं कि आप पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि नीचे डेटा ऐड होगा तो आपको फॉर्मूले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना। और यहाँ पे 2,0 करके एंटर प्रेस, अब मुझे इसको आगे ड्रैग करना है। तो ड्रैग करने से पहले फ्रीज करना होता है, और फ्रीज के बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो ए जो है इसका फ्रीज करना है, ए से एम का एम को फ्रीज करना है, ठीक है, और इसको जैसे वैसा छोड़ दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए और इसको आगे की तरफ ड्रैग कीजिए। अब सब में डेट आएगा, तो एक बार डेट वाला पूरा सिलेक्ट करके इसकी फॉर्मेटिंग जनरल कर देता हूँ। अब मुझे सिर्फ इसके कॉलम नंबर चेंज करना है, टू की जगह पे 3 4 5। तो थोड़ा सा ऑटोमेट हुआ कि हमने फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारा कॉलम नंबर चेंज कर। लेकिन अगर आपके पास 25-30 कॉलम हो तो कॉलम नेम चेंज करना भी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्या सर, कुछ ऐसा होना चाहिए कि कॉलम नंबर मैनुअल ना डाल। तो उसके तरीके हैं, मैं बताता हूँ। उसके तरीके ये है कि हमें दो दो तरीके से वर्क करते हैं। हम क्या करेंगे, अपने जो डेटा है इसके ऊपर एक नया ब्लैंक रो इंसर्ट करेंगे और इसमें सारे सीक्वेंस नंबर डाल देंगे। अब सीक्वेंस नंबर यहाँ पे 2 3 4 5 है, तो ऐसे में डालना, आप चेक कर लीजिए कि आपका डेट कितने में है, दूसरे नंबर पे है तो 2 डाला, ऑर्डर वैल्यू क्या है तो तीसरे नंबर पे है तो 3 डाला। ऐसे आप डेटा में कॉलम की पोजीशन को चेक करके फिर इसकी कॉलम नंबर ऊपर डाल दीजिए। डालने के बाद अब जो है यहाँ पे वी लुकअप लगाइए, इक्वल वी लुकअप। वी लुकअप में हमने इसको सेलेक्ट किया, डेटा में चले गए, डेटा को सिलेक्ट किया। यहाँ जो मैनुअल 2 3 4 लिखते हैं
उस मैनुअल 2 3 4 के जगह पे मैं यहाँ इसको सेलेक्ट कर, देन कॉमा, ठीक है। अब जो है आगे इसको ड्रैग करना है, तो ड्रैग तो डायरेक्ट करेंगे नहीं, क्या करेंगे, इसको फ्रीज करेंगे, वी का 1 फ्रीज, ठीक है, क्या फ्रीज करेंगे 1, और इसको आगे ड्रैग करेंगे। बट डेट फॉर्मेट हो जाने के कारण सब डेट में कन्वर्ट हो गया, इसके ऊपर जनरल फॉर्मेट अप्लाई। अच्छा, एक तरीका और है, मैंने देखा कि मेरा डेटा का जो है जो सिक्वेंस मेरे यहाँ पर है वही सिक्वेंस में डेटा है, तो डेटा स्टार्टिंग से ही है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला कॉलम का होता है। कॉलम फॉर्मूला क्या करता है, सी ओ कॉलम फॉर्मूला जिस कॉलम में लगाइएगा या उस कॉलम का रेफरेंस देगा, या फिर जिस कॉलम का रेफरेंस दीजिएगा उसका आपका कॉलम नंबर है। मतलब कि मैं यहाँ वी लुकअप लगाऊं और वी लुकअप में इसको सिलेक्ट करूं, एक मिनट पहले मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पे कॉलन, और यहाँ हम डेटा में डेट को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो क्या आता है रिजल्ट, इसको जनरल फॉर्मेट कीजिए, 2 आए, और हमें वी लुकअप में 2 ही तो देना होता है यहाँ, क्या, तो क्यों ना वी लुकअप में कॉलन लगा ले, कैसे लगाएंगे, तो वी लुकअप हमने सिलेक्ट किया और चले गए डेटा में, डेटा को सिलेक्ट किया एंड कॉमा, यहाँ पे 1 2 3 ना करके मैं यहाँ पे कॉलन लिखा, इस कॉलन को सिलेक्ट किया एंड कॉमा 0 एंड प्रेस द एंटर, ठीक है। आगे ड्रैग करने से पहले क्या करना होगा, फ्रीज करना होगा, ठीक है। अच्छा, एक तरीका और है एरे, मैंने क्या किया, मैंने चेक कर लिया कि मेरा जो हेडिंग है और डेटा के अंदर हेडिंग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हो रही है कि फ्रीज करके ट्रैक करना है, तो मैंने क्या लगाया फॉर्मूला वी लुकअप का, वी लुकअप के अंदर हम चले गए, डेटा को सिलेक्ट किया, जब हम मैनुअली 1 2 3 4 5 लिखते हैं ना, वो उसी को हमने अलग अलग सेल में जो लिखते हैं उसी को मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में दे दिया, 2 3 4 5, अब यहाँ पे मैं सीक्वेंस लिख रहा हूँ क्योंकि मेरा सिर्फ सीक्वेंसली है, आपका जो फील्ड होगा उसके हिसाब से आप लिखेंगे, तो सारे कॉलम नंबर हमने क्या किए, यहाँ पे लिख दिए, कॉमा 0 कर दिया एग्जैक्ट। अब मुझे जस्ट एंटर प्रेस करना है, क्या प्रेस करना है, जस्ट एंटर, एंटर प्रेस करते ही आप देखिए पूरा सेल में लग, अब क्या है, यहाँ पे एरे कंसेप्ट को समझिए, जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा, ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग सेल में लिखने के जगह पे मैंने यहाँ पे सिंपल क्या किया, कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 4 लिख के एंटर प्रेस, अब इसका ध्यान रखिएगा, मेरा लेटेस्ट एक्सेल इसे एक सेल पे लगा रहा हूँ, अगर पुराना एक्सेल होगा आपके पास, इक्वल कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 4 लिखिएगा और फिर कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करिए, तो क्या बेनिफिट है इसका, जैसे कि मैंने यहाँ पे राज लिखा, मुझे यहाँ पे हर लेटर को अलग अलग सेल में लिखना है, तो जनरली हम मिड का हम मानेंगे कि मिड स्टार्टिंग से लो और एक करेक्टर लो, तो ये क्या करेगा, आर को अलग कर देगा, किसको अलग कर देगा, आर, फिर यहाँ पे अगेन लगाया फॉर्मूला किसका, मिड का, तो मिड हमने इसको सेलेक्ट किया और हमने यहाँ पे बोला कि दूसरे से पहला ले लेना है, अगेन मैंने मिड का फॉर्मूला लिया, यहाँ पे इक्वल मिड, और यहाँ पे सिलेक्ट किया, और हमने यहाँ पे तीसरे से एक लेटर लिया, तीसरे से एक लेटर, यहाँ पे राज आया, तो आपने देखा कि हम अलग अलग सेल में यहाँ भी इस तरह से टाइप किए, बट यहाँ पे हम इन दी कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 भी लिख सकते थे, कैसे, देखिए मिड, और यहाँ पे सिलेक्ट किया इन दी कर्ली ब्रैकेट 1 2 3
कर्ली ब्रैकेट को क्लोज किया, कॉमा 0, तो 1 और मार्क करो 1, एंटर। अगर पुराना एक्सेल में करेंगे कैसे करेंगे, सिलेक्ट करें। तो सेम इसी मेथड को मैंने यहाँ पे फॉलो, यहाँ फॉलो किया, यहाँ हमने लगाया फॉर्मूला इसका, सिलेक्ट कर लिया वी लुकअप का, लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट किया और डेटा में चले गए, डेटा को सिलेक्ट किया और यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और कर्ली ब्रैकेट क्लोज करके 0 प्रेस करके कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस। यहाँ तक कोई दिक्कत, वैभव जी, रवि जी, कोई दिक्कत? वो तो करना ही पड़ेगा। तो सर मैंने सिर्फ जो यहाँ पे आपने मिड का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे 1 दिया, राइट, यहाँ पे मिड का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे 2 दिया आपने, यहाँ पे मिड का फॉर्मूला 3 दिया, मतलब कि आप फॉर्मूले लगा रहे हो सिर्फ यहाँ पे एक नंबर चेंज कर रहे हो, बाकी सब कुछ सेम है। तो क्यों ना फॉर्मूला लगाया, सारे नंबर को यहीं पे कर्ली ब्रैकेट में लिखो, एंटर मार, एक ही फॉर्मूले से काम हो जाएगा आपका। है समझ में? क्यों वो सिलेक्ट करना, पूरा रो सिलेक्ट तब करना पड़ेगा जब आपके पास पुराना एक्सेल है। अगर पुराना एक्सेल है तो सिलेक्ट करके फिर फॉर्मूला लगाओ और फिर कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करना, फिर कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करना। ओके, पुराना एक्सेल है तो, अगर नया एक्सेल है तो जरूरी नहीं है। हाँ, नहीं ऊपर यहाँ नहीं देंगे, नहीं इससे को लेना है, ठीक है। ये सिर्फ आपका तीसरा जो था ना इसके लिए बनाया था। चलिए अब इसमें चलिए आगे बताता हूँ। अब मान लीजिए कि मेरा जो हेडिंग है ना, मैं मेरा कोई सीक्वेंस नहीं है, कभी भी कुछ भी ले सकता हूँ और ये चेंज भी होते रहता है कि अभी यहाँ पे क्या है, जोन है, क्या है, जोन है, कल के डेट में यहाँ पे डेट, ठीक है। तो आपको सीखना होगा मैच, क्या सीखना होगा, मैच। तो मैच फॉर्मूला क्या है, मैच फॉर्मूला सिंपल किसी सेल वैल्यू को, जैसे कि मान लीजिए डेट, ढूंढता है रो एंड कॉलम, मैच जो है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों चल, तो इसलिए इसके अंदर ढूंढना, ठीक है। ढूंढने के बाद यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए 0 होती है, तो ये क्या करेगा, एक कॉलम इंडेक्स नंबर देगा, मतलब कि ये काउंट करके देगा 1 और 2, जो कि वी लुकअप को चाहिए, क्या। तो हम वी लुकअप के साथ क्या करेंगे, मैच और मैच को लगा देंगे, तो हमें हेडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे जो मैच का रिजल्ट है उसको हमने ले लिया, कॉमा 0। एक साथ भी लगा सकते हैं, इक्वल वी लुकअप, इसको सिलेक्ट किया, डेटा में गए, डेटा को सिलेक्ट किए, अब जहां पे मुझे 2 3 4 5 6 7 लिखना है वहां पे मैं लगाऊंगा फॉर्मूला किसका, मैच का, मैच, फिर वी लुकअप मैच में जाऊंगा, हम इस हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे, डेटा में आएंगे और इस वाले हेडिंग को सिलेक्ट करके कॉमा 0 पर अगेन कॉमा 0, वी लुकअप। अब आपको एक साथ लगाने में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, तो आप यहाँ पे वी लुक मैच का फॉर्मूला लगाए, मैच का फॉर्मूला सिंपल क्या करता है, वी लुकअप जैसा ही काम है, बट मैच का फॉर्मूला तो डेटा लुकअप नहीं करता है, इसलिए पता चलता है कि ये जो वैल्यू है वो मेरे रो या कॉलम में है या नहीं, ठीक है ना। अगर होगा तो कितने नंबर रो या कितने नंबर कॉलम पे है ना, वो आपको दिखाएगा।
ओके। और अब इसके बाद क्या करें, इस फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी करें और यहाँ जो हमने बी यहाँ पे B6 ले रखा है बी लुकअप का, उसके ऊपर पेस्ट कर दें। तो अलग अलग लगाएं और इकट्ठा पेस्ट कर दें, अलग अलग लगाएं और इकट्ठा पेस्ट कर दें। ठीक है। अब इसको आगे हमें ड्रैग करना है, तो क्या करना होगा, क्लिक करना। तो अगर आपका हेडिंग बिल्कुल सेम है, मतलब कि इसकी स्पेलिंग सेम है, तो वी लुकअप और मैथ सबसे परफेक्ट। वी लुकअप और मैथ सबसे परफेक्ट। क्लियर है। अब यहाँ पे हम समझते हैं एच लुकअप। देखिए वी लुकअप कब लगता है, जब डेटा इस तरह से टॉप टू बॉटम, आपका जो यूनिक आईडी है इस तरह से रो में, समटाइम डेटा मुझे कुछ इस तरह से मिल जाता है जो कि हॉरिजॉन्टल है। मेरा जो यूनिक आईडी है वो ऐसे नहीं है, डेटा ऐसे। ठीक है। अब आपकी पॉसिबिलिटी है तो डेटा को ट्रांसपोज कर दीजिए, पॉसिबिलिटी नहीं है तो एच लुकअप लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, एच लुकअप। कैसे, बिल्कुल वी लुकअप। तो यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला एच लुकअप। एच लुकअप में सेम लुकअप वैल्यू, फिर डेटेबल। पी लुकअप में इस तरह सेलेक्ट करते हैं, एच लुकअप में इस तरह से सेलेक्ट करते हैं। एंड देन कॉमा हम यहाँ पे डालेंगे रो इंडेक्स नंबर। वी लुकअप में कॉलम काउंट करते हैं, यहाँ रो। जो ऑर्डर वैल्यू कहाँ पे है, तो ऑर्डर वैल्यू हमारे तीसरे नंबर पे है, तो 3, और एग्जैक्ट मैच के लिए 0, एंड रिप्लेस किया रिजल्ट। ठीक है। जैसे वी लुकअप में हमने कॉलम यूज किया था, यहाँ पर रो यूज होगा। हमें दिया वी लुकअप, हमने इसको सिलेक्ट किया, हमने डेटा को सिलेक्ट किया यहाँ से, और यहाँ पे हमने दिया रो। क्या दिया, रो। और रो में हमने कस्टमर को सिलेक्ट कर लिया, एंड कॉमा जीरो। रो एंड कॉलम कब लेंगे, जब सिक्वेंसली डेटा हो तो। अच्छा हमने वी लुकअप लगा दिया ऐसे। ठीक है। ऐसे मैच भी लगा सकते हो कि मुझे अगर जोन देखना है, जोन का पता नहीं क्या है, तो हम क्या लगाएंगे, मैच फॉर्मूला। मैच में इस जोन को लेंगे और हम इस तरह से डेटा सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने पहले बताया कि मैच फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों चलता है, यानी कि वो रो वाइज भी चलता है और कॉलम वाइज भी चलता है। ठीक है। और यहाँ पे कॉमा, रिजल्ट आ गया 7। अब मैं यहाँ पे एच लुकअप लगाऊंगा, और एच लुकअप के अंदर क्या करूंगा, इस 105 को सिलेक्ट करूंगा, और हम सिलेक्ट करेंगे अपने डेटा को, जहां पे रो इंडेक्स नंबर डालना है वहां पे मैच को रिजल्ट सिलेक्ट करके 0 कर देंगे। कल के डेट में फिर आपको मैच अलग नहीं रखना है, तो मैच फॉर्मूले को कॉपी कीजिए और इस पे पेस्ट करो, या फिर इकट्ठा इसी फॉर्मूला को लगा दीजिए। वो आपके ऊपर है कि आप क्या करें। ठीक है। अब वी लुकअप की कुछ प्रॉब्लम्स है, उस पे चलते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए मैच इंडेक्स के बारे में डिस्कस करें। मैच इंडेक्स का यूज कब होता है, यहाँ पे मेरा जो यूनिक आईडी है वो डी कॉलम, तो मैं वी लुकअप से मैं टोटल सेल्स, कस्टमर, जोन तो ला सकता हूँ, लेकिन डेट, क्वांटिटी सब नहीं ला सकता, क्योंकि वी लुकअप को मुझे डेटा यहीं सिलेक्ट करना पड़ेगा। और वी लुकअप लेफ्ट मोस्ट कॉलम चलता है, वो पहले ही बताया हुआ है कहाँ चलता है, लेफ्ट मोस्ट कॉलम। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ पे दो फॉर्मूले हैं। मैच फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं क्या करता है, अब यहाँ पे मैं लगाता हूँ। मैच फॉर्मूला का काम है ये बताना कि ये नंबर है या नहीं। तो 109 को मैंने सर्च किया इसके अंदर, कॉमा जी 109 नहीं होगा, इधर 109 मेरे यहाँ आईडी में 11वें नंबर रो पे है, वो दे दी।
अब मेरे पास एक फॉर्मूला आता है इंडेक्स का। इंडेक्स का काम डेटा लुकअप नहीं करना है। इंडेक्स कहता है कि मुझे पूरा डेटा सिलेक्ट कर लो। क्या कर दो? पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट करके दो। तो हमने बोला ए। अब बताओ मुझे इस डेटा में से कौन सा रो या कौन सा कॉलम चाहिए। तो हमने बोला 11 नंबर रो और 1 नंबर कॉलम। तो 11 नंबर रो और 1 नंबर कॉलम, या मान लीजिए 3 नंबर या 4 नंबर कॉलम यहाँ पे हमने डाल देंगे, तो यहाँ पे डेटा आ जाएगा। 4 ने 5 डाल, 5 नंबर। ठीक है। इसने क्या किया? यहाँ से 11वें नंबर रो को काउंट किया, यहाँ से 5 नंबर रो को काउंट किया, और ये देखिए आपका 66.50 दे दी। अब इसको वीलूकअप की तरह कब करते हैं? ये जो मैनुअली हमने 11 लिखा है ना, इस 11 के जगह पे इस मैच फॉर्मूला को डाल दीजिए। किसको डाल दीजिए? मैच फॉर्मूला। तो ये ऑटोमेट हो जाएगा। इंडेक्स को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा कि 109 का रोल नंबर क्या है, मैच दे देगा, और जो मैच रोल नंबर देगा उसकी डेटा इंडेक्स लेके दो। जैसे मैं यहाँ पे 120 लिखा, देखिए 11 आया, क्योंकि मैच ने इंडेक्स को दे दिया, क्या दे दिया? 22 नंबर। तो मैच और इंडेक्स लगा के आप क्या कर सकते हैं? वी लुकअप की एक प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, जो कि लेफ्ट टू राइट, राइट लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट को लुकअप करता है। ठीक है। तो मैच इंडेक्स समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? कोई प्रॉब्लम इसमें? देखिए सिंपल सी बात समझिए, मैच और इंडेक्स दोनों अलग अलग फॉर्मूला है, दोनों के बीच में कोई इंटरलिंक नहीं है। ठीक है। बट यहाँ हम इंटरलिंक कर रहे हैं। इंडेक्स फॉर्मूला सिंपल बोलता है कि इंडेक्स बोलता है कि मुझे डेटा सिलेक्ट करके दो, और मुझे मैनुअली काउंट करके दो कि इसमें कौन सा रो, कौन सा रो नंबर या कौन सा कॉलम नंबर। समझे ना? जैसे हुआ ना कि एक पूरी की पूरी प्रार्थना में, मान लीजिए कि स्कूल के फील्ड में प्रेयर हो रहे हैं, प्रेयर में बच्चे बैठे हुए हैं, और आप मान लीजिए कि आपका बेटा जो है बीच में है, कहीं है, तो टीचर से पूछा कि मेरा बेटा कहाँ है, तो वो क्या बोलेगा कि तीसरे नंबर कॉलम से 10वें नंबर रो में चले जाए। आप क्या करेंगे? चल जाएंगे ना सर, तीसरे रो से 10वें नंबर कॉलम में। क्या? उसी तरीके से यहाँ पे बताना है कि ये पूरा का पूरा एक फील्ड है, और इसमें मुझे बताना है कि मुझे 10वें नंबर रो और 6ठे नंबर कॉलम पे या 7वें नंबर कॉलम पे जाना है, या 10वां नंबर रो एंड 7वां नंबर। बेटा आगे आगे। इंडेक्स नंबर किसी को प्रॉब्लम है? नहीं, सबसे किसी को प्रॉब्लम इंडेक्स में नहीं है। अब इसमें मैच का काम क्या है? तो मैच अलग, मैच कहता है सिंपली कि किसी भी यूनिक आईडी को दीजिए मुझे। यूनिक आईडी मैंने दिया ट्रिपल एलिमेंट, और मैं क्या करूंगा कि इस यूनिक आईडी को रो एंड कॉलम में सर्च करके बताऊंगा कि ये यूनिक आईडी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो मैंने सिलेक्ट करके दिया ए, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 डाला। तो मैच ने क्या किया? 111 को सर्च किया बी कॉलम में, और एग्जिस्ट करता है, तो उसका किस रो किस सीक्वेंस में है, एग्जिस्ट करता है, वहां दिखा दे, तो ये काउंट करेगा। ध्यान दें कि यहाँ 13 14 लिखा है, इससे कोई लेना देना नहीं है, एक काउंट करता है यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। समझे? जैसे बता दिया कि 13 नंबर रो पे। अब यहाँ देखिए इंडेक्स में, यहाँ मैनुअली हम दे रहे हैं ना 10। क्या? अब मुझे बोला गया कि भाई तुम 111 पे बताओ, तो मुझे यहाँ पे मैनुअली 13 लिखने पड़ेंगे ना, तब 111 का नोट्स आएगा। तो मैनुअली क्यों लिखे जब हमारे पास मैच फॉर्मूला इसका रिजल्ट दे रहा है? तो हम क्यों 13 के जगह पे मैच लगा दें, जो कि ऑटोमेटिकली ढूंढ के उसका रोल नंबर दे देगा और मैच उससे
इंडेक्स उसे रिजल्ट दे देगा। तो इस तरह से इंडेक्स मैच को ज्वाइन करने से हमारा काम, ठीक है। क्लियर है। चलिए, लेकिन इंडेक्स, अभी हम एक ऑफसेट फॉर्मूला को समझिए क्या है। जैसे इंडेक्स फॉर्मूला होता है ऐसे ही हमारा ऑफसेट फॉर्मूला भी होता है। जैसे इंडेक्स फॉर्मूला होता है ऐसे ही मेरा ऑफसेट फॉर्मूला, समझे। क्या करता है ऑफसेट, बिल्कुल इंडेक्स की तरह। बट फर्क ये है कि इंडेक्स को पूरा डेटा सेलेक्ट करने के लिए, और यहाँ हम क्या करते हैं, सिर्फ स्टार्टिंग ऑफ द डेटा सेलेक्ट कर लिए। किसको सेलेक्ट कर लिए, स्टार्टिंग ऑफ द डेटा। और यहाँ पे हमने बोला कि मान लीजिए कि मुझे 10 नंबर रो एंड 4 नंबर कॉलम का डेटा आ गया। तो याद रखिएगा, इंडेक्स ऑप्शन जो है जीरो से काउंट करता है। तो मुझे 11 नंबर रो देना है तो मुझे यहाँ पे 10 ही लिखना। तो ऑप्शन क्या करेगा, यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जाएगा, फिर 0 1 2 3 4 पे आएगा, फिर यहाँ फिक्स करेगा। ठीक है। तो जैसे हम इंडेक्स मैच लगाए थे ऐसे हम यहाँ पे ऑफसेट मैच भी लगा सकते हैं। तो मुझे आईडी नंबर 107 का क्या चाहिए, मान लीजिए जोन चाहिए। ठीक है। तो पहले मैं मैच लगाऊंगा और मैच फॉर्मूले से A107 का क्या निकालूंगा, रो इंडेक्स नंबर, जो कि 9 है। अब मैं यहाँ पे ऑप्शन फॉर्मूला भी यहाँ पे इक्वल ऑप्शन फॉर्मूला लगाया और इसको सिलेक्ट, और यहाँ पे मुझे रोल नंबर मैनुअली जो 8 लिखना है, 9 है तो 8 लिखना है। 8 ना लिख के मैच के रिजल्ट में हमने -1 कर दिया, और कॉलम नंबर में जी यहाँ पे हमने काउंट कर लिया 0 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे एंटर मारे, देखिए इस तरह। तो अगर मैं ऑफसेट और मैच को इकट्ठा कर दूं तो क्या होगा, मुझे मेरे पास एक फॉर्मूला बन के आ गया, जो कि हमें डेटा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, हमें स्टार्टिंग में डेटा सिलेक्ट करें। तो जब डेटा आपका डायनेमिक है, बढ़ता घटता है, तो आप ऑफसेट एंड मैच इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये सब काम झाम कब होता है, जब आपके पास पुराना एक्सेल, जो आपके पास नया एक्सेल है ना, तो इसे काम झाम करने की जरूरत ही नहीं है। हमारे पास सिंपली एक्स लुकअप का फॉर्म, इसका है एक्स लुकअप। क्लास की शुरुआत में किसी ने बोला भी था, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे 150 का डेटा चाहिए, तो मैं यहाँ लगाऊंगा एक्स लुकअप। एक्स लुकअप इसको सिलेक्ट किया, डेटा में चले गए, डेटा को सिलेक्ट किए, और यहाँ पे डेटा पूरा, इसमें डेटा पूरा सिलेक्ट नहीं करना हो कि हमें बताना है कि ये जो आईडी किसमें है, तो आईडी ये रहा, और क्या रिटर्न करना है, तो डेट रिटर्न करना। एंटर प्रेस करें। अब मुझे आगे ड्रैग करना है तो यहाँ आईडी को फ्रीज करना होगा, और आईडी ए बाई ए को फ्रीज करना होगा, इसको बी को फ्रीज करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ आगे ड्रैग करेंगे, बी सी ई एफ चल जाता है। मैं एक बार और बताता हूँ आपको एक्स लुकअप फॉर्मूला। जैसे मुझे 151 का चाहिए, तो मैं लगाया फॉर्मूला एक्स लुकअप, हमने इसको सिलेक्ट किया आईडी को, और डेटा में गए। हमें डेटा पूरा नहीं सिलेक्ट करना है, हमें देना है लुकअप एरे, मतलब कि किस में लुकअप करना है। हमने बोला आईडी में लुकअप करना है, तो आईडी को सिलेक्ट कर। फिर बोलता है क्या रिटर्न करना है, तो हमने बोला ऑर्डर, यहाँ पे डेट को रिटर्न। फिर आता है अगर वैल्यू ना मिले तो हमने बोला यहाँ पे ब्लैंक शो। ये भी एक अच्छी चीज है। तो क्या होगा, इसको आगे ड्रैग कर दीजिए, एक्स लुकअप यहाँ पे फ्रीज कर दिया, इसको फ्रीज कर दिया, इसको फ्रीज करने की जरूरत, आगे इसको ड्रैग। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 500 लिखता हूँ, 500 नहीं है तो ब्लैंक है, बट यहाँ 500 का नहीं होगा तो एरर है।
इस एरर को निपटने के लिए हम क्या करते हैं, हम इफ एरर का फॉर्मूला लगाते हैं। किसका? इफ एरर। अगर वी लुकअप एरर दे तो यहाँ पे ब्लैंक हो जाए, ठीक है। लेकिन एक्स लुकअप में ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्स लुकअप में यहाँ दे। दूसरा, एक्स लुकअप जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों चलता है, मैं एच लुकअप लगाने की भी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे लगाऊंगा फॉर्मूला एक्स लुकअप, इसको सिलेक्ट किया और लुकअप एरे दिया, कॉमा रिटर्न। रिटर्न क्या करना है, तो मान लीजिए मुझे रिटर्न करना है ऑर्डर वैल्यू, ऑर्डर वैल्यू। तो ये वर्टिकल निकाल। मैच इंडेक्स जहां आप लगा रहे हैं वहां हम क्या लगा सकते हैं, एक्स लुकअप भी लगा सकते हैं। एक्स लुकअप हमने 108 को सिलेक्ट किया और हमने सिलेक्ट कर लिया अपना आईडी को, तो हमने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे अपना डेटा रिटर्न करना जो कि टोटल सेल्स वैल्यू है। एंटर प्रेस किया, दिया गया। तो ऑफसेट मैच या इंडेक्स मैच की जगह पे आप एक्स लुकअप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक्स लुकअप के बाद कि हमने वी लुकअप लगाया, हर जगह जहां भी लगाया लास्ट में मैंने जीरो दिया। हालांकि यहाँ पे आप फॉल्स भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? फॉल्स। बट यहाँ पे हमने जीरो, क्योंकि जीरो और फॉल्स बराबर है, तो यहाँ पे वन कर देंगे। देखिए क्या है कि मेरे पास कुछ सेल्स है जो कि आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पे इसके स्लैब मुझे इंसेंटिव। तो आपको प्रीवियस क्लासेस में मैंने इसके लिए नेस्टेड इफ लगाने के लिए बताया था, बट इसको इसी बिजली वी लुकअप से भी हो सकता है। कैसे? यहाँ पे मैं जीरो डालूंगा, यहाँ पे मैं 41 डालूंगा, यहाँ पे मैं 81 डालूंगा, यहाँ पे 101, और इस सारे के सारे जो है उसको यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा फॉर्मूला वी लुकअप, इसको सिलेक्ट किया और हमने डेटा को सिलेक्ट, कॉमा 2 कॉमा 0, एंटर प्रेस। बट जीरो करने से क्या हुआ, इसने 56 को सर्च किया, बट जीरो की जगह पे वन या फिर मैंने ट्रू लिख दिया, तो क्या होगा, अब ग्रुप लुकिंग होगा तो चेक करेगा कि 56 किसके बीच में है। तो 56 पता चला कि वो 41 81 के बीच में है, इसलिए 200 शो। इस तरह से ग्रुप लुकिंग कर सकते हैं आप दिल्ली का। ऐसे यहाँ पे इसके लिए आप लुकअप फॉर्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लुकअप, आपने रिजल्ट ले लिया, अपना लुकअप बैक का रिजल्ट है। लुकअप फॉर्मूला में यही है। लुकअप फॉर्मूला में खासियत यह है कि आप एरे फॉर्मेट में सारे रिजल्ट अंदर ही दे सकते हो। 0,41,81,101, वैल्यू क्लोज किया, अगेन 50,200,300,5, इस तरह से अंदर ही दे सकते हो, डेटा बाहर कहीं रखने की जरूरत। तो आज की क्लास में हमने वी लुकअप के सारे कंसेप्ट के बारे में बात की। हमने वी लुकअप विथ मैच फॉर्मूले के बारे में बात किया, मैंने एच लुकअप के बारे में बात किया, फिर मैंने बात किया मैच और इंडेक्स के बारे में, ऑफसेट और ऑफसेट मैच के बारे में बात किया, एंड हमने लुकअप फॉर्मूले के बारे में। समझ में आ गया आप लोगों को?